अगर वो लोगों को कहते हैं कि पुल पे चलोगे, पुल गिर जाओगा तो हादसा हो जाएगा। अगर वहां पर ट्रक फंस रहे हैं, बस फंस रहे हैं, वो हादसे का इंतजार कर रहे हैं कि लोग डूबेंगे, मरेंगे और उसके बाद वो जगेंगे। 1 महीने के बाद मुंह दिखाया और उसके बाद कहानी सुना के अपने नारे पुल पे लगवा रहे हैं। 1 महीने के बाद मुंह दिखाया और उसके बाद कहानी सुना के अपने नारे पुल पे लगवा रहे हैं। किस बात के लिए नारे लगवा रहे हैं? कि मैंने पुल तोड़वा दिया। किस बात के लिए नारे लगवा रहे हैं? कि मैंने पुल तोड़वा दिया। किस बात के लिए नारे लगवा रहे हैं? कि मैंने पुल तोड़वा दिया, मैंने लोगों को प्रताड़ित कर दिया, मैंने लोगों को वहां डुबोने के लिए छोड़ा कि जाइए चकड़ा बोर्ड पे सारी बॉर्डर बोर्ड उड़ा दी। इसलिए वो अपने नारे वहां पे लगा रहे थे। शर्म आनी चाहिए नारे लगवाने वाले को और नारे का जवाब देने वाले को। साथियों, और आज की ये पत्रकार वार्ता, इसके लिए आप सब पत्रकार बंधुओं को जहाँ तक आमंत्रित किया गया है, जैसा कि आपको वो विदित ही है कि जब से यहाँ पे और लोकतांत्रिक तरीके से रियासत जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को ख़त्म किया गया है और तभी से ही हमारे यहाँ पर आए दिन नित नए कानून, नित नए तरीके से कैसे जम्मू कश्मीर की जनता को प्रताड़ित किया जाए, ऐसी सब चीज़ें 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ पे हो रही है। हमारा रियासत का स्टेटहुड छीना गया, हमारी नौकरियाँ गई, हमारी जो भूमि के जो कानून थे वो निरस्त कर दिए गए और सबसे बड़ा नुकसान रहा है कि हमें यूटी में कन्वर्ट किया गया। और इस सब के पीछे षड्यंत्रकारी जो बैठे हुए हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन आज का जो विशेष मुद्दा यहाँ पे जिसके लिए हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि पिछले काफ़ी दिनों से टोल प्लाजा को लेकर एक वाद विवाद भी चल रहा है और हम सब लोगों ने, जिला कांग्रेस कमेटी ने पहले भी, जैसे आपको याद होगा कि लखनपुर में सबसे पहले शुरुआत हमने की थी, तो टोल प्लाजा जहाँ से नैतिक तरीके से लगाया गया था, उसके लगाने पे ही हमने यहाँ पे टोल प्लाजा के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ी थी और टोल प्लाजा को बंद करवाने के लिए कांग्रेस के तमाम साथियों ने, हमारे तमाम लीडरशिप ने साथ दिया और वहाँ के युवा संगठनों ने साथ दिया और हम कामयाब हुए और एक तरीके से हमने उखाड़ ही दिया था। लेकिन आपको पता है कि जब सरकारी मशीनरी, पुलिस के सहयोग से, पुलिस का क्या रवैया उन दिनों रहा, एक लंबी यहाँ पे टोल प्लाजा के खिलाफ मुहिम रही और उसके बाद JK08 को फ्री किया और उसके बाद थोड़ा सा लोगों को निजात मिली। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम पिछले दिनों जो युवा राजपूत सभा और बाकी जम्मू के तमाम संगठन, चाहे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, ट्रांसपोर्टर्स हैं या बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जम्मू की जो है सपोर्ट कर रही हैं, तो उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब गुलाम रसूल अपना वानी जी, उनके हिदायत के बाद, वकार रसूल वानी जी के हिदायत के बाद हम सब लोग यहाँ पे टोल प्लाजा के लिए सशर्त समर्थन दे रहे हैं। जो 21 तारीख को सांबा के सरोवर पे टोल प्लाजा पे धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संगठनों ने जो वहाँ पर आह्वान किया है कि इस टोल प्लाजा को खाट फेंकेंगे। जम्मू कश्मीर के लोग टोल प्लाजा, जब से ये रोडें टूटी हुई हैं, लखनपुर से लेकर आप जम्मू तक जाइए या कश्मीर तक जाइए, कहीं पे भी 4 लेन को तो ऐसे इन्होंने बना दिया है जैसे कोई खडोखट काम चल रहा हो। सारी तोड़ फोड़ की जा रही है, कोई गाड़ियाँ नहीं ढंग से चल रही हैं। करनाल नाले पे भी आप देख लेंगे पिछले 1 महीने से जो सारी स्थिति बनी हुई है, वो सारी स्थिति को देखते हुए हम सब लोग बड़े दुखी हैं। हम सब लोगों ने जब भी मीटिंग की है, हमारे कुछ साथियों ने करनाल पे जाके वो मिसिंग रिपोर्ट या मिसिंग के अपने पोस्टर भी जितेंद्र सिंह की छपवाए थे, जिसके बाद उनको मजबूर होना पड़ा वहाँ पर अपना चेहरा दिखाने के लिए कि मैं अभी हूँ। और वैसे भी पुतले जलाए गए, लेकिन उसका आपको पता ही होगा कि अभी तक भी वो करनाल नाला वैसे ही पड़ा है। लेकिन हम सब साथी आपको ये सूचित करते हैं कि हम सब लोग जिला कांग्रेस कमेटी, हमारे युवा संगठन और तमाम साथी 21 तारीख को सुबह सांबा पहुंचेंगे और उस टोल प्लाजा को वहां से उखाड़ने में, उस टोल प्लाजा को वहां हटवाने के लिए युवा राजपूत सभा और जितने भी धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक संगठन, चैम्बर हो, ट्रांसपोर्टर हो, या व्यापार मंडल है सांबा का, या अपना बार है सांबा की, या बाकी है, उनके समर्थन में हम पूरी तरह से उतरे हुए हैं। और वकार रसूल वानी जी का जो निर्देश है, हम सब लोग पूरे यूनिट के साथ वहाँ आपको दिखेंगे और अपने हम तमाम साथियों को और अपने सिविल सोसाइटी को हम कहते हैं कि
उन नौजवानों के समर्थन में, जो नौजवानों ने ये एक बीड़ा उठाया हुआ है, और हम सब लोग वहाँ पे उनके समर्थन के लिए भी जाएंगे और सरकार को घेरेंगे भी, और जितना भी हमसे हो सकता होगा हम जरूर करेंगे। क्या इसके बाद लखनपुर टोल प्लाजा की ओर भी रुख किया जाएगा? देखिए, लखनपुर टोल प्लाजा की जहाँ तक बात है कि अभी तक पूरे प्रदेश में सबसे अहम मुद्दा ये बना हुआ है सरोड अपना टोल प्लाजा का। हम नहीं चाहते कि हम अटेंशन डाइवर्ट करें किसी गवर्नमेंट को या बाकी लोगों को मौका दें दाएं बाएं होने का या किसी को बहाना लगाने के लिए। हम सबका फोकस जो है वो सरोड टोल प्लाजा पे बना हुआ है, और हम सरोड टोल प्लाजा पे ही आपको सोमवार को वहाँ पे दिखेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो आप बिगी बिल्ली की तरह समर्थन देने में आगे आ रहे हैं, कोई चिट्ठी लिख रहा है, कोई पत्र लिख रहा है, वो कहाँ थे वो लोग जब ये 60 किलोमीटर के लिए एक लंबा आंदोलन छेड़ा गया। हमारे तो यहाँ 0 किलोमीटर पे ही आपने यहाँ टोल प्लाजा लगा रखा है। उस समय सोए हुए थे, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या है, अभी भी इन लोगों को होश नहीं है। केंद्र में इनकी सरकार है, एलजी इनका बैठा हुआ है। सर, क्या देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने आज जम्मू में पत्रकार वार्ता की, भाजपा कार्यालय में उन्होंने भी मांग की टोल हटाए। आखिर जनता जानना चाहती है कि उन्होंने मांग की किससे? केंद्र में सरकार उनकी, प्रदेश में राज्य उनके अंडर में है, लेकिन फिर भी लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। देखिए, जो दिग्गज नेता जिनकी आप बात कर रहे हैं, पहले तो उनके चेहरे भी आपने वहाँ पे देखे होंगे। वो वही दिग्गज नेता हैं जिनका सांबा में, विजयपुर में राजनीतिक महत्व है यहाँ पे, जहाँ वो सोचते हैं कि हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, हमारी दुकान बंद हो जाएगी। वो अपनी जनता से बचने के लिए, उस रोष से बचने के लिए, अगर वहाँ पर गंगा जी या सुरजीत जी वहाँ पर अपनी शक्ल दिखाने के लिए आज आए थे और वहाँ पे जो बता के, तो पहले कहाँ थे जब तक युवाओं ने वहाँ पर मुहिम नहीं छेड़ी थी, या हम लोगों ने जब समय समय पर पुकार करते रहे, उस समय क्यों उनको नींद आई हुई थी? तो आज ये जगे हुए हैं, तो ये विदित है कि उनको अपनी राजनीतिक जमीन वहाँ से खिसकती नजर आ रही है। उनकी अपनी दुकानदारी बंद होने पर आ रही है, चाहे वो स्मार्ट मीटर के नाम पे हो, चाहे वो टोल प्लाजा के नाम पे हो। भारतीय जनता पार्टी को आप जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को आप माधोपुर में देखते हैं, वैसे ही माधोपुर के पार ही आपको दिखेगी। सांसद जी कुछ और ने कहा कि हमारी भी जवाबदारी है, डिपकाम ऑफिस है, सारी यूनिवर्सिटीज वहाँ पे हैं, हमारे बच्चे जो गाड़ियाँ लेके जाते हैं, हमारी बसें वहाँ पे जाती हैं, हमें लूट रहे हैं वहाँ पे, हमारी जो है जेबें काटी जा रही हैं। तो सांसद जी को वहाँ से हिस्सा मिलता है क्या? आप जुगल किशोर जी की बात करते हैं, हमारे सांसद जी का भी सवाल पूछिए ना कि कहाँ पे है वो हमारे सांसद जी। उनको तो हुटर लगा होता है, उनका तो कभी टोल पे कभी रुकना नहीं होता है, लेकिन जो बिना हुटर के बसों पे बैठे हुए हैं, जो लोग कारों पे जाते हैं, जो अपने ट्रक ड्राइवर हमारे हैं, महंगाई कहाँ पहुंची हुई है, तो उसका टोल भी आपकी जेब से जाता है। सर, क्या देखते हैं कि एक हमारे जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं 15 रुपए की छूट दिला सकते हैं एक ट्वीट के माध्यम से, तो क्या लगता है कि उनके लिए कितना ही मुश्किल होगा कि लखनपुर का टोल बंद करवा दें? देखिए, अपनी नेक कमाई से किसी को भी जब वो हिस्सा देना होता तो उसको बड़ी तकलीफ होती है। शायद उनको कोई हिस्सेदारी रही होगी, तभी उनको कहा होगा कि 15 रुपये की छूट। चाहे आपको पता होगा कि पहले 15 रुपये 2 महीने पहले बढ़ाए गए थे, और उसी 15 रुपये को वापसी को लेकर वो वाहवाही लूटने के लिए गए थे, लेकिन ऐसी कोई वाहवाही के लिए लोग तैयार नहीं है। हम यही चाहते हैं कि जैसे ही सांबा का ये इनका आंदोलन जो है, इस आंदोलन के बाद लखनपुर टोल प्लाजा उखाड़ने का जो आंदोलन है वो जल्दी ही शुरू किया जाएगा। और हम तमाम धार्मिक सामाजिक संगठनों को कहते हैं कि 21 तारीख वाले जो सांबा का जो एक सभी लोगों ने एक जोरदार तरीके से प्रयास कर रहे हैं, और सभी लोग एकजुट होकर जो युवा राजपूत सभा का समर्थन कर रहे हैं, जो बाकी सामाजिक संगठनों का, पूरा डोगरा आवाम को हम कहेंगे कि वहां जाएं। और ये टोल प्लाजा एक सूचक की तरह है। अब भारतीय जनता पार्टी को खाड़ना है। असली मसला यह है कि जिन लोगों ने हमारा रियासत का स्टेटहुड छीना है, जिन लोगों ने हमारे यहाँ नौजवानों की नौकरियां छीनी हैं, जिन लोगों ने हमारे यहाँ जमीनों पर कब्जाए हैं, जो यहाँ पर टोल माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, या यहाँ पे अब पुल माफिया यहाँ पे आया हुआ है, इनका भगाने का तरीका है 21 तारीख को वो जंग ऐलान होगा। सर, क्या देखते हैं? अगर वो लोगों को कहते हैं कि पुल पे चलोगे, पुल गिर जाओगा तो हादसा हो जाएगा, अगर वहां पर ट्रक फंस रहे हैं, बस फंस रहे हैं, वो हादसे का इंतजार कर रहे हैं कि लोग डूबेंगे, मरेंगे और उसके बाद वो जगेंगे। हम तो कहते हैं कि जुगल किशोर जी को इस्तीफा तो मांगो, हमारे वाले से तो जबरदस्ती ले लो। उनको तो वैसे ही कैबिनेट में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से हम लोगों का मजाक वो बना रहे हैं, 1 महीने के बाद मुंह दिखाया और उसके बाद कहानी सुना के अपने नारे पुल पे लगवा रहे हैं। किस बात के लिए नारे लगवा रहे हैं? कि मैंने पुल तोड़वा दिया, मैंने लोगों को प्रताड़ित कर दिया, मैंने लोगों को वहां डुबोने के लिए छोड़ा कि जाइए चकड़ा बोर्ड पे सारी बॉर्डर रोड उड़ा दी, इसलिए वो अपने नारे वहां पे लगा रहे थे। शर्म आनी चाहिए नारे लगवाने वाले को और नारे का जवाब देने वाले को, और जितने लोग वहां सुन रहे थे सांसद समेत।
उनको भी शर्म आनी चाहिए कि किस चीज की वाहवाही हम लूट रहे थे। जम्मू कश्मीर की टूटने की वाहवाही लूट रहे थे कि जम्मू कश्मीर की रियासत का स्टेट उठ गया है, हमारी नौकरियां गई हैं, हमारी जमीनें गई हैं, या टोल माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया। इसलिए हर माफिया में उनका हाथ है, जितने भी लोगों की आप बात करते हैं यहाँ पे। तो हम एक बार फिर से आपसे कहते हैं कि 21 सोमवार को तमाम सामाजिक संगठन वहां पे जुटेंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वकार रसूल वानी जी और तमाम साथी हम वहां पे आपको जुटेंगे और हम अपने साथियों समेत वहां पे जाएंगे और पूछ करेंगे कि वो सफल जो युवाओं ने आह्वान किया हम उस पर सफल रहें।